केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने गुलाबगंज तहसील में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पदयात्रा से लेकर जन समस्या निवारण शिविर और सांसद खेल महोत्सव तक में शिवराज ने सहभागिता की। देखिए खास रिपोर्ट। विदिशा की दिशा बदलेंगे शिवराज। गुलाबगंज में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा। शिवराज ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। जन समस्या निवारण शिविर में मौके पर समाधान। शिवराज विदिशा को बनाएंगे मॉडर्न लोकसभा। विदिशा जिले के गुलाबगंज पहुंचते ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय विधायक मुकेश टंडन का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। पुष्प वर्षा के बीच मंत्री जी ने पदयात्रा में शामिल होकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। इसके बाद उन्होंने जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ ही कई मामलों का मौके पर निराकरण भी कराया। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर शिविर में विशेष जोर रहा। इसके बाद कृषि मंत्री ने सांसद खेल महोत्सव में शामिल होकर कबड्डी के फाइनल मुकाबले की रिहर्सल देखी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसी दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत एक नए आवास का गृह प्रवेश भी कराया। ग्रामीणों के बीच मंत्री जी ने कहा कि हर गरीब का जीवन बेहतर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है। हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। पटेल ने भारत को एक किया, वो एकता के प्रतीक हैं और 150वीं उनकी जन्म जयंती पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। यहाँ भी मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सब नौजवानों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उत्साह से उन्होंने आज पदयात्रा का आयोजन किया। जिन्होंने हमारा देश बनाया उनको प्रणाम करना हमारा परम कर्तव्य है। आज ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती है, उनके चरणों में भी प्रणाम। और आज इस अवसर पर जनता के कल्याण के लिए आज इस शिविर का आयोजन था, जिसमें सैकड़ों हमारे भाई बहन, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो कारीगर हों, चाहे वो बेटा बेटी हों, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने का काम किया गया है। जनता की ज़िंदगी बदलना हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है और इसलिए अब तय किया है कि उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम जिसमें लोगों को कुछ लाभ मिले योजनाओं का, वो करेंगे। यहाँ कई पेशेंट्स आए जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, दवाइयों का वितरण भी हुआ है और भगवान ना करे लेकिन कोई सीरियस पेशेंट है तो उसके इलाज की भी आगे व्यवस्था की जाएगी। ये तो जनता के कल्याण के लिए, जनता की। उन्होंने नशे को लेकर कहा कि कहीं भी अवैध शराब या अवैध नशे का कारोबार होता है तो उस पर तीखा प्रहार होना चाहिए। जनता अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। वो बात पक्की है कि नशा नाश की जड़ है और इसलिए कहीं भी अवैध शराब या अवैध नशा कहीं भी अगर उसका कारोबार होता है तो उस पर तीखा प्रहार होना चाहिए। जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं उनको तबाह कर देना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बच सके। तो मैंने जनता को कहा है कि अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाएं और ऐसी कोई जानकारी हो तो हमें प्रशासन को दें, कोई गलत कर रहा है तो। गुलाबगंज में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा सीधे जनता के बीच पहुंचने और जन कल्याण से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग पर केंद्रित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुलाबगंज।